अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शेख नवीद ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने देखा होगा कि कप्तान ने अब हुकूमत से मायूस होकर जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है और इसके लिए कप्तान ने फॉर्म जारी किए हैं जिसमें अपने कारकुनों से अपील की गई है कि वो हर हलके में से अपना नाम लिखाएं ताकि जब जेल भरो तहरीक शुरू की जा सके और शुरू की जाए तो उनको जो है जेल में भेजा जाए। अज़ीज़ दोस्तों, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। और आपने ये भी ख़बरें सुनी कि कल फवाद चौधरी ने कप्तान को जो है कहा कि हमें क़यादत को जेल नहीं भेजना चाहिए, इसकी इब्तिदा जो है तहरीक की कारकुनों के साथ होनी चाहिए। और बाज़ ज़राए ने दावा किया कि कप्तान ने इससे इत्तेफाक भी किया है। इसके अलावा शहबाज गिल साहब ने कहा कि मैं जेल में नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं अपने मुकद्दमात से निपटूंगा, उसके बाद जेल यात्रा करूंगा। अज़ीज़ दोस्तों, इसके पीछे हकीकत क्या है? आखिर कप्तान इस तहरीक के साथ क्या मकासद हासिल करना चाहता है? तो आज की वीडियो में हम इसी बात की आपको वजाहत देंगे और बताएंगे भी कि फैक्ट और फिगर्स क्या हैं। बात यह है कि कप्तान परसेप्शन बनाने का मास्टर है, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक मखसूस किस्म का तासुर और राय आमा लोगों के दरमियान बनाते हैं और उसको फ़रोग़ देते हैं और वो मार्केट में चलती भी है। तो चूँकि आपको पहले वीडियो में हमने ख़बरदार किया था और बताया भी था कि हुकूमत ने कप्तान को गिरफ़्तार करने का इरादा कर लिया है और आज नहीं तो कल जब कप्तान की तबीयत बेहतर हो जाएगी और उनकी टांग जिस पर ज़ख़म है वो ठीक हो जाएगी तो कप्तान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो अब कप्तान को भी ये ख़बर पहुंच गई है। ज़ाहिरी बात है, जनरल फैज़ हमीद का सहारा भी छूट गया है और जनरल बाजवा तो रुखसत हो गए हैं और नए हाफिज़ जी की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। तो कप्तान को एहसास हो गया है कि जल्द या देर उसे हुकूमत जेल में भेजेगी और ज़ाहिरी बात है, कोई इतना लंबा जेल में ये हुकूमत रख भी नहीं सकती, ना इसमें ताकत है ना इसकी हैसियत है। तो कुछ अरसा कप्तान को जेल में जाना पड़ेगा। तो चूँकि लोगों में ये तासुर है कि जिस दिन कप्तान जेल में गया तो मुल्क में आग लग जाएगी और अक्सर आपको पीटीआई के टाइगर और पीटीआई के कारकुन कहते हैं कि कप्तान हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस मत करना। तो लोगों के अंदर जब ये परसेप्शन क्रिएट हो गया और अब अगर कप्तान को गिरफ़्तार किया गया और सड़कों पर आपको 10, 20, 50 बंदे नज़र आए तो वो जो एक भरपूर इमेज कप्तान का बना हुआ है वो एक टूटी हुई इमारत की तरह धड़म से गिर जाएगा। तो इसीलिए कप्तान चाहता है कि ये इमेज बरकरार रहे। तो वो अब लोगों का ये जहन बना रहा है कि भाई देखो, हुकूमत तो मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सकती, तो मैं ख़ुद ही गिरफ़्तारी दे रहा हूँ। हाँ, मैं ख़ुद ही जेल जा रहा हूँ, ताकि जब वो ख़ुद जेल में जाएंगे तो लोग बाहर निकलेंगे भी नहीं और कोई उनसे शिकायत भी नहीं करेगा कि भाई देखो, आपकी गिरफ़्तारी पर आपके कारकुनों ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई मुजाहरा नहीं हुआ, कोई रोड ब्लॉक नहीं हुआ, कोई सड़क पर आग नहीं लगाई गई और लोग इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले कि हम कह सकें कि आपके ऊपर लोग मरते हैं। तो कप्तान इस परसेप्शन के थ्रू अब ये चाहता है कि लोगों में ये जेल भरो तहरीक से एक कॉन्सेप्ट बनाया जाए कि भाई देखो, हुकूमत मुझे गिरफ़्तार नहीं कर रही, मैं ख़ुद ही जेल में चला गया हूँ। तो वो रेड लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो एक बड़ा ट्विटर हैंडल्स ने, बॉट्स ने, सोशल मीडिया पर बनाया गया था, वो ख़ुद ब खुद पीछे चला जाएगा। तो असल हकीकत जेल भरो तहरीक की सिर्फ यही है। लेकिन अफसोस की बात यह है, बल्कि आप इसे कप्तान की बदकिस्मती समझे कि कप्तान को इसके ज़रिए भी अपने वो मखसूस फ़वाइद हासिल नहीं होंगे जो कप्तान कर रहा है और आगे भी कप्तान के लिए मुश्किलात होंगी।